दोस्तों, कानपुर से धुआंधार बारिश और मैदान गीला होने के कारण तीसरे दिन भी मैच शुरू होने में हुई देरी तो फिर बौखला उठे भारत के बड़े बड़े दिग्गज और बीसीसीआई की खराब व्यवस्था पर उन्हें लताड़ लगाते हुए जो कहा सुनकर तो जय शाह को भी शर्म आ जाएगी। तो आखिर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से लेकर कपिल देव यहां तक कि सौरभ गांगुली और आरपी सिंह ने बीसीसीआई को कैसे लगा दी क्लास। क्यों तीसरे दिन का खेल शुरू न होने पर बीसीसीआई से नाराज हुए भारतीय दिग्गज और क्या कुछ कहा वो तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि बीसीसीआई दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन जिस तरीके की बारिश में उन्होंने खराब व्यवस्था की है उसके बाद पूरी दुनिया भारत पर उंगली उठा रही है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला चेन्नई के चेपाक मैदान पर खेला गया और इस मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार तरीके से 280 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके बाद ये कारवां चेन्नई से कानपुर पहुंचा और वहां पर ग्रीन पार्क स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ। ये मुकाबला बेहद ही दिलचस्प था क्योंकि 3 साल के बाद कानपुर में टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए उतरी थी। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन पहले दिन केवल 35 ओवर का खेल हो पाया क्योंकि पहले दिन मूसलाधार बारिश और खराब मौसम ने मैच को रोक दिया। बांग्लादेश की टीम ने 35 ओवर में 3 विकेट खोकर 107 रन बना लिए थे। अब हर किसी को दूसरे दिन का इंतजार था, लेकिन कहानी वही थी। दूसरे दिन भी बारिश और खराब मौसम के कारण 1 ओवर का भी खेल नहीं हो सका और इस दिन को पूरी तरह से रद्द कर दिया, यानी कि दूसरा दिन खाली खाली चला गया। अब इंतजार था हर किसी को तीसरे दिन का, लेकिन तीसरे दिन भी वही कहानी शुरू हुई। खैर, बारिश तो नहीं हुई लेकिन मैदान गीला रहा, जिसके कारण तीसरे दिन का भी खेल लंच ब्रेक तक नहीं हो पाया। 3 दिन का समय निकल गया, केवल 35 ओवर का ही मैच हो पाया, जिसे देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत निराश हो गया। यहाँ तक कि पूरे क्रिकेट जगत में बीसीसीआई और भारत की बदनामी हो गई। इसके बाद तो भारत के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी अपना गुस्सा बीसीसीआई पर उतार बैठे। कपिल देव से लेकर सचिन तेंदुलकर, यहाँ तक कि सौरभ गांगुली और आरपी सिंह ने बयान देते हुए बीसीसीआई को साधा निशाना और बहुत कुछ कह दिया। तो चलिए, सबसे पहले कपिल पाजी ने अपना गुस्सा दिखाते हुए बयान दिया और कहा कि कितनी शर्म की बात है, हमारा बोर्ड दुनिया का सबसे मजबूत बोर्ड है, उसके बावजूद हमारे यहाँ बारिश का कारण मैच नहीं हो पा रहा है। मुझे बीसीसीआई पर शर्म आ रही है। इतना पैसा होने के बावजूद इक्विपमेंट पर एक भी रुपया नहीं है कि जल्द से जल्द मैदान को तैयार किया जा सके। अगर ऐसे ही आगे भी रहा तो कोई भी हमारे देश यहाँ मैच खेलने नहीं आएगा और हमारी बेइज्जती हो रही है। हर कोई इसका मजाक उड़ा रहा है। जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान बीसीसीआई को करना चाहिए। वहीं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी बौखला गए और बयान देते हुए कहा कि बारिश से मैच धुल रहा है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बुरा उन फैंस के लिए लग रहा है जो पैसे देकर टिकट को खरीदा है, उसके बावजूद उन्हें मैच देखने को नहीं मिल रहा है। खराब फैसिलिटी के कारण मैच रद्द होते जा रहा है। बीसीसीआई को इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें सारी इक्विपमेंट लेकर आना चाहिए, लॉट जैसा ग्राउंड बनाना चाहिए ताकि बारिश होते ही कुछ मिनट में मैदान सूख जाए और दोबारा खेल शुरू हो। वहीं ये टेस्ट मैच रद्द होने से पॉइंट्स टेबल में भी भारत को काफ़ी असर पड़ने वाला है। इतना ही नहीं, सौरभ गांगुली ने भी बयान देते हुए बीसीसीआई को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि तकनीक बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन बीसीसीआई अभी भी पीछे है, जिसके कारण हमारे यहाँ बारिश होने के बाद मैच दोबारा शुरू नहीं हो पाता। ऐसे में जय शाह को जरूर इन सभी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इसका समाधान निकालना चाहिए। लोग पैसा खर्च कर स्टेडियम मैच देखने आते हैं, लेकिन उन्हें क्या हासिल होता है? निराश होकर घर वापस जाते हैं। कितने दुख होता है। साथ ही साथ आरपी सिंह ने भी बयान देते हुए कहा कि मैं बीसीसीआई की फैसिलिटी से काफी नाराज हूं। हमारे पास लेटेस्ट मशीन नहीं है, जिसकी वजह से हम ग्राउंड को जल्द से जल्द सुखा नहीं पाए। टेस्ट मैच का दूसरा और तीसरा दिन बेहद खराब रहा। बीसीसीआई को इन सभी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। भारत में ऑलमोस्ट 6 महीने बारिश होती है, ऐसे में इसकी अच्छी फैसिलिटी तो होनी ही चाहिए। स्टेडियम खचाखच दर्शकों से भरा रहा, लेकिन दर्शक बेहद निराश थे। कोई भी उदास हो जाएगा जब उन्हें इतना बेहतरीन मैच देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारत और बांग्लादेश मैच को देखकर भारतीय दिग्गज भी निराश हो गए और बीसीसीआई को जमकर सुना दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन आकाशदीप और रविचंद्र अश्विन ने की ऐसी खतरनाक गेंदबाजी जिसे देख पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका है। इन दोनों गेंदबाजों ने मिलकर बांग्लादेश की केवल टॉप ऑर्डर को ही ध्वस्त नहीं कर दिया, बल्कि उनके घमंड को भी चकनाचूर कर दिया। तो इन दोनों की खतरनाक गेंदबाजी के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने बड़ा और चौंका देने वाले बयान दिए हैं। तो किसने क्या कहा है उसका वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी से खुश हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला भारतीय टीम ने चेन्नई के मैदान पर शानदार तरीके से
जीतकर आगाज किया। अब ये कारवां कानपुर के ग्रीन पार्क में जा पहुंचा। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश के बल्लेबाजों को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने की उम्मीद हर किसी को थी। बांग्लादेश के बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन ज्यादा देर तक खिलाड़ी मैदान पर टिक नहीं सके। भारत की तरफ से नौवां ओवर लेकर आए अर्शदीप ने ओवर की तीसरी ही गेंद पर जायसवाल के हाथों कैच पकड़वाकर जाकिर हसन को पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। इसके बाद भी आकाशदीप रुके नहीं। 12वें ओवर में आकाशदीप ने सादनाम इस्लाम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 29 रनों के स्कोर पर बांग्लादेश ने अपने 2 विकेट खो दिए थे, लेकिन उसके बाद मोमिनुल हक और शांतो ने मिलकर अपनी टीम की पारी को संभाला। दोनों ने 50 रनों के पास। जब लंच ब्रेक के बाद ये दोनों खिलाड़ी एक बार फिर से मैदान पर आए तब स्पिन के जादूगर अश्विन का बोलबाला देखने को मिला। लंच ब्रेक के बाद आते ही अश्विन ने 29वें ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान नजमुल हुसैन संतू को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और 80 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिल गई। टीम इंडिया मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। भारतीय गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिल रहा था। मुस्तफिकुर रहीम और मोमिनुल हक ने मिलकर अपनी टीम को 100 रनों के पास पहुंचा दिया था, लेकिन 35वें ओवर में बारिश में आकर मैच को किरकिरा कर दिया और बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया, जिसके कारण दोनों अंपायरों ने मिलकर आज के मुकाबले को यहीं पर समाप्त कर दिया। लेकिन भारतीय गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी देखकर हर कोई हैरान रह गया। वहीं पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन देखकर काफी हैरान हुए और फिर ऐसा बयान दिया कि जिसे सुनकर आप भी दंग हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ भारत की गेंदबाजी पर कहा है। सबसे पहले वसीम अकरम ने बात करते हुए कहा कि अश्विन और आकाशदीप ने जबरदस्त गेंदबाजी की, बांग्लादेश को घुटनों पर ला दिया। ये कोई आसान काम नहीं, लेकिन जब सामने अश्विन हो तब आप यही उम्मीद करते हैं, इसलिए इन्हें दुनिया का नंबर 1 स्पिनर गेंदबाज भी कहा जाता है। इन्हें बखूबी मैच को पलटना आता है। अश्विन की वजह से टीम इंडिया अक्सर मुकाबला जीत जाती है। उन्हीं की वजह से बांग्लादेश का मैच में बहुत बुरा हाल देखने को मिला। टीम इंडिया नंबर 1 टीम यूं ही नहीं कही जाती है। मुझे लगता है कानपुर टेस्ट भारतीय टीम बड़े ही आसानी से जीत जाएगी। वहीं दोस्तों शोएब अख्तर ने बात करते हुए कहा कि भाई मैं तो भारतीय गेंदबाजों को सैल्यूट करना चाहूंगा। बांग्लादेश की टीम को आकाशदीप और अश्विन ने ऐसी धूल चटाई जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इन गेंदबाजों ने भारत को मैच में जबरदस्त वापसी कराई। बांग्लादेश के एक भी बल्लेबाज इन दोनों गेंदबाजों के आगे टिक नहीं सके। जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा देखने को मिला। बड़े ही आसानी से भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मुकाबला जीत सकती है और इस मैच के असली हीरो हो सकते हैं अश्विन और आकाशदीप। वहीं दोस्तों शाहिद अफरीदी ने बात करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने दूसरे टेस्ट मैच में जबरदस्त खेल दिखाया। बांग्लादेश जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, सच्चाई तो यही है कि भारत में हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन है और बांग्लादेश तो अब कभी भी ये टेस्ट मैच नहीं जीत सकती है, चाहे वो कितने भी हाथ पांव मार ले। वहीं दोस्तों शोएब मलिक ने बात करते हुए कहा कि हमें तो लगता था भारत दूसरा टेस्ट मैच हार जाएगा, लेकिन आकाशदीप और अश्विन ने मैच को पलट दिया। जबरदस्त टेस्ट मैच देखने को मिल रहा है। मैं जितनी भी तारीफ करूं भारतीय खिलाड़ियों की कम है। अश्विन के सामने बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेक जाते हैं। ये दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिने जाते हैं, तो बांग्लादेश उनके सामने कहां ही टिक पाती। पहले से ही पता था बांग्लादेश का कुछ नहीं होने वाला। टीम इंडिया आसानी से क्लीन स्वीप कर सकती है। दोस्तों आप इन दिग्गजों के इस बयान पर क्या कहना चाहते हो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। तो भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन जडेजा, जसप्रीत बुमराह और अश्विन ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बांग्लादेश को रौंद कर जीता पहला टेस्ट मैच और बचा दिया पूरे क्रिकेट जगत में भारत का डंका। तो अब बुमराह अश्विन का ये तूफानी प्रदर्शन देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान रह गए। शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी से लेकर वसीम अकरम और शोएब मलिक जैसे बड़े बड़े महान पाकिस्तानी दिग्गजों ने अब टीम इंडिया की जीत और भारतीय खिलाड़ियों की कातिलाना गेंदबाजी पर बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, बताएंगे आपको हम कि किसने क्या कहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत, शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह में से किसे मिलना चाहिए मैन ऑफ द मैच, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये तो हर किसी को पता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की हालत खराब है। चेपाक क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश का इतना बुरा हाल हुआ कि पहली पारी में टीम इंडिया ने 376 रन अश्विन और जडेजा की लाजवाब बैटिंग के दम पर ठोक डाले। तो फिर जसप्रीत बुमराह के कहर के आगे पूरी की पूरी बांग्लादेश केवल 149 रनों पर ही ढेर हो गई। जब बारी आई तीसरी पारी की तो इस बार शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खून के आंसू रुलाते हुए गिल ने 119 तो ऋषभ पंत ने 109 रन ठोक डाले, जिसके दम पर तीसरी पारी में टीम इंडिया ने 514 रनों की लीड लेकर पारी को डिक्लेयर किया। ऐसे में बांग्लादेश के सामने 515 रनों का लक्ष्य था भारत के सामने चेस करने के लिए। शायद अब तक आपको भी हंसी आ गई होगी, क्योंकि बांग्लादेश के लिए ये लक्ष्य चेस कर पाना तो शायद 7 जन्मों तक भी पॉसिबल नहीं है, और ऐसा ही हुआ। बुमराह और अश्विन ने बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। 146 रनों पर ही बांग्लादेश ने अपने 4 बल्लेबाजों को गंवा दिया। तो फिर देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने 3 दिनों का अंत आते आते भारत की जीत को 99.9% सुनिश्चित कर दिया। हालांकि तीसरे दिन टीम इंडिया मैच को खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि खराब मौसम के चलते मैच को रोक दिया गया, जहां 3 दिनों का खेल खत्म होने तक
37.02 ओवर में बांग्लादेश ने 158 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए। चौथे दिन का खेल जब शुरू हुआ, ये दोनों बल्लेबाज इस अंदाज में नजर आ रहे थे, विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा ने चतुराई दिखाते हुए अश्विन और जडेजा को बुलाया। इन दोनों गेंदबाजों ने मैदान पर आते ही मैच का पूरा रुख बदल दिया। एक के बाद एक विकेट उखाड़कर बांग्लादेश को घुटनों पर टिकवा दिया और टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज कर ली और 4 दिन में ही टेस्ट मैच को खत्म कर दिया। भारतीय गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ गए। वो तो टीम इंडिया से भी ज्यादा जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ फिर ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर